बड़ी खबर से आपको आगाह करें, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक और इस्तीफ़ा आया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल, सिराजुल हक साहब बतौर अमीर जमात इस्लामी पार्टी की निज़ामत को देख रहे थे और अमारत के ओहदे पर थे। तहम उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल थी इलेक्शन में जमात इस्लामी जो सूरत हाल दरपेश आई और उस जो शिकस्त हुई उस जो की तरफ से मौक़िफ़ आया कि उन्होंने बताया कि जो भी सूरत हाल थी उसमें थी उसमें वो इलेक्शन की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बतौर अमीर जमात इस्लामी जो है जमात उनकी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इस बिना पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। और इस पर जो सिराजुल हक साहब जो थे वो बतौर अमीर जमात इस्लामी जो है वो काम कर रहे थे। तहम उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल थी इसमें जमात इस्लामी जो है वो आम इंतखाबात के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। और उनके जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सके थे। और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर वाज़ेह तौर पर जो नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सके थे, जिस पर जो अमीर जमात इस्लामी है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश किया है। और इस पर जो उन्होंने अपना बयान भी जाहिर किया है। जी ठीक है कासिम, ये भी आगाह कीजिएगा इस हवाले से, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी उनकी जानिब से कहा गया कि कबूल करता हूं, जिसकी बुनियाद पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं यहाँ से, तो इस इस्तीफ़े के साथ साथ एक जानिब जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है कि जमात इस्लामी को हराया नहीं बल्कि हराया गया, वोटों में रद्दबदल करके हराया गया है। ये कैंपेन भी एक जानिब जारी है, तो एक जानिब उन्होंने जिम्मेदारी भी शिकस्त की कबूल की है। मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर क्या होगा जमात इस्लामी का? अमीर जमात इस्लामी ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वादे तौर पर ये बात की थी कि जमात इस्लामी के साथ जो है जो इलेक्शन के मामलात हैं, चाहे वो कराची का मामला हो या दीगर शहरों और सूबे का मामला हो, वहाँ पे कराची वादे तौर पर बरतरी हासिल नहीं कर सकी। और उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस निज़ाम पर। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो। ताम इस सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने जो पार्टी के सरबराह की हैसियत से उन्होंने इस चीज़ पर ये आज बयान जारी किया है और बताया है कि वो जो भी सूरत हाल है जमात इस्लामी की, एक तरफ वो निज़ाम पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो जमात इस्लामी को शिकस्त हुई है, इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इस दौरान जो इनके उम्मीदवार थे वो बड़े वाज़ेह तौर पर वोट हासिल नहीं कर सके थे। तो उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कही कि वो बतौर अमीर जमात इस्लामी को जो शिकस्त हुई है सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, वो इस जिम्मेदारी को वाज़ेह तौर पर कबूल करते हैं। और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर जमा कराया है। और आगे जमात इस्लामी में जो है वो इंतखाबात भी होंगे अमीर की हैसियत से। ताहम उन्होंने इस वक्त से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। और ये जो जिम्मेदारी है इलेक्शन में जमात इस्लामी जो वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल नहीं कर सकी, कोई बेहतर तौर पर अपनी नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी, और बहुत से हलकों में कई जो हलकों में उनके जो उम्मीदवार थे वो बहुत ज़्यादा वोट भी हासिल नहीं कर सके थे। तो इस पर उन्होंने बतौर अमीर अपनी जिम्मेदारी कबूल की है। और उन्होंने बताया है कि जो शिकस्त है इसके जिम्मेदार बतौर अमीर वो खुद है और वो अपने ओहदे को मजीद जो है वो जारी नहीं रख सकते। इस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जी कासिम, अमीर की जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार क्या होता है? अब जो नया अमीर है उसका चुनाव किस अंदाज से किया जाएगा? जैसे कि अभी सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दिया, तो क्या ये कोई नाम जो है वो रिकमेंड करके जाते हैं? इसके तरीक़ेकार के बारे में अगर आप कुछ वजाहत कर सकें। देखिए, इसमें एक चीज़ ये वाज़ेह तौर पर होती है चूँकि ये मजहबी सियासी जमात है और इसका जो तरीक़ाकार होता है उसमें बाकायदा क़यादत बैठती है। अभी नायब अमीर लियाकत बलोच साहब वो भी मौजूद हैं और दीगर पार्टी के ओहदेदारान भी मौजूद हैं। अब इसके बाद इनकी अपनी एक नशिस्त होगी, पार्टी की तंजीमी नशिस्त होगी, जिस पर ये जो इस्तीफ़ा है इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो इस चीज़ का फैसला किया जाएगा जो अब आगे